नमस्कार दोस्तों, आज के दिन पूरे रेलवे स्टॉक में एक धुआंधार तेजी देखने को मिल रही थी। आरकॉन में लगभग 8% तक की तेजी, आरवीएनएल में लगभग 14% तक की तेजी और आईआरएससी में लगभग 6.5% तक की तेजी देखने को मिली। लेकिन इन सभी तेजी के पीछे की वजह अभी तक मीडिया में पब्लिश नहीं हुई है। इस तेजी के पीछे मेनली 3 तरह के व्यू हो सकती है। तो पहला व्यू है इसका वैल्यूएशन। आईआरएफसी का वैल्यूएशन देखें तो इसका वैल्यूएशन 5.98 देखने को मिल रहा है। और मोस्ट ऑफ द स्टॉक की बात करें, मीन्स तीनों स्टॉक की बात करें तो अधिकतर में वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा सस्ता देखने को मिल रहा है। तो पहला केस बनता है वैल्यूएशन का। और फिर दूसरा केस बनता है अगस्त 2023 तक लगभग 120 वंदे भारत ट्रेन बनने वाली है। लेकिन जो 120 वंदे भारत ट्रेन बनने वाली, इसमें जो सबसे बड़ी क्लाइमेक्स की बात है वो है ये न्यूज़ रिपोर्ट के हवाले से आते हुए देखने को मिल रही है। तो आप लोग क्लियरली समझ गए होंगे कि अगर कोई न्यूज़ रिपोर्ट के हवाले से मिलती है तो वो या तो सच हो सकता है या झूठ हो सकता है। लेकिन दूसरा पहलू की बात करें तो दूसरे पहलू में मार्केट, तो मार्केट रिपोर्ट की न्यूज़ पे काफ़ी ज़्यादा रिएक्ट करता है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि 120 वंदे भारत ट्रेन की मैन्युफैक्चरिंग अगस्त में होने वाली है, उसका रिएक्शन आज ही के टाइम पे देखने को मिल रहा है। और तीसरा पॉसिबिलिटी है कि गवर्नमेंट बजट में इंडियन रेलवे को काफ़ी ज़्यादा पुश कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा पैसे भी एलोकेट कर रहे हैं इंडियन रेलवे के लिए। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि जिस वजह से पूरे रेलवे स्टॉक में हरियाली देखने को मिल रही है। आज के दिन एचडीएफसी लाइफ में लगभग 8% तक की तेज़ी देखने को मिली। और इस तेज़ी के पीछे का मेन 2 रीज़न देखने को करंट टाइम में मिल रहा है। तो पहला रीज़न है एनालिस्ट के अकॉर्डिंग एचडीएफसी लाइफ में लगभग 83% तक का अपसाइड देखने को मिल सकता है। और सेकेंड रीज़न है आरबीआई की कमेंट्री। आरबीआई की कमेंट्री समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को ये देखना होगा कि एचडीएफसी इस कंपनी में यानी कि एचडीएफसी लाइफ में कितना परसेंट स्टेक होल्ड करता है। तो करेंट टाइम में एचडीएफसी लाइफ के लगभग 48% की होल्डिंग एचडीएफसी होल्ड करता है। आज से पहले जितनी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थी उन सभी में प्रोमोटर्स की जो मैक्सिमम होल्डिंग हो सकती थी वो है 30%। और जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा एचडीएफसी लाइफ में जो प्रोमोटर्स की होल्डिंग थी वो थी 48% तक की। लेकिन आरबीआई ने इसे बढ़ाकर 50% तक की होल्डिंग की परमिशन दे दी है। और इस वजह से आज के दिन एचडीएफसी में लगभग 8% तक की रैली देखने को मिली। अगर ये परमिशन आरबीआई नहीं देता, मी से अगर 30% तक की परमिशन रहती तो ये इस कंपनी को लगभग 20% तक का स्टेक मार्केट में सेल करना पड़ता, जिससे मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पैनिक मचती और स्टॉक में गिरावट होती। लेकिन इसी न्यूज़ की वजह से एचडीएफसी लाइफ कभी भाग ही नहीं पाया। तो हम लोग एचडीएफसी मैक्स के चार्ट पे आ चुके हैं। तो आप लोग जैसा कि देख सकते हैं कि एचडीएफसी लाइफ में कभी भी तेज़ी ये टिक नहीं पा रही थी। जब भी स्टॉक में एक तेज़ी देखने को मिलती थी और उसके बाद स्टॉक पिट जाता था। लेकिन जब आप कंपनी के नंबर की तरफ देखे हो तो नंबर हमेशा ग्रोइंग मोड में देखने को मिलेगा। लेकिन जब परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस अब बढ़ तो जा रहा है, लेकिन जिस पोटेंशियल के साथ जाना चाहिए था वो पोटेंशियल इसमें नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर आप लोग इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हो तो इस कंपनी का सबसे पहले आप लोग ओपीएम भी देख लेना। इस कंपनी का ओपीएम 1-2% तक का ही देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बुरा है। लेकिन अगर आपको इसके ओपीएम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो आप लोग बिल्कुल इस इन्वेस्टमेंट के बारे में स्टडी कर सकते हैं। कल रात कंपनी की तरफ से जैसे ही अनाउंसमेंट देखने को मिली कि विप्रो में अपने रिजल्ट के साथ साथ बायबैक भी कंसीडर कर रही है, तो उसके साथ ही मार्केट ने 2.5% तक की तेज़ी के साथ इस स्टॉक को सलामी ठोकी है। लेकिन इस न्यूज़ में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये भी है जो कि आप लोग को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये बायबैक किस मेथड से होने वाला है, ओपन या फिर टेंडर। तो मार्केट जब भी सपोर्ट करता है बायबैक को तो वो टेंडर को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है। अगर कंपनी अनाउंस करती है कि टेंडर ग्रुप से मैं बायबैक करने वाला हूँ तो इस स्टॉक में और भी बड़ी रैली देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर ये कंपनी ओपन मार्केट से बायबैक करने वाली रहेगी तो ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि जितनी तेज़ी आज मार्केट में भागा है उन सभी तेज़ी को मार्केट से छीन लिया जाएगा, यानी कि गिरावट हो सकती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा स्लो चलती है। जैसा कि आप लोग 5 सालों में देखेंगे तो 5 सालों में कंपनी ने मात्र 82% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। और जब मैक्स की बात करें तो मैक्स में मात्र
2600% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। आप लोग इसके चार्ट को ध्यान से नोटिस करो, कंपनी का चार्ट बहुत ही ज़्यादा फ्लैट देखने को मिलता है, यानी कि कंपनी बुरी नहीं है, कंपनी की मूवमेंट ही ऐसी है, मीन्स बहुत ही ज़्यादा स्लो है। हाल ही के IPO का एक फेमस स्टॉक यानी कि एमी ऑर्गेनिक फाइन वावा केमिकल नामक कंपनी की लगभग 55% का स्टेक ओन कर ली है, और उसी के साथ आज के दिन एमी ऑर्गेनिक में लगभग 4% तक की तेज़ी देखने को मिली, और लास्ट जाते जाते ये स्टॉक ऑलमोस्ट फ्लैट हो चुका था। और जब बात आती है कंपनी की, तो कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कंपनी है। तो आप लोग चाहें तो इस कंपनी को स्टडी पर्पज़ के लिए अपने रडार पर रख सकते हैं। आज के दिन यस बैंक लगभग 3% तक गिरा, यानी कि यस बैंक का Q4 का रिजल्ट मार्केट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। लेकिन इस कंपनी के बारे में आप लोग को एक बहुत ही बड़ी बात जानना जरूरी है, वो है कंपनी का प्रॉफिट। तो ये कंपनी कितना भी बड़ा प्रॉफिट दिखा दे तो उम्मीद ऐसी होती है कि इस कंपनी में तेज़ी टिकती नहीं है, क्योंकि इसके पीछे का मेजर रीज़न है इस कंपनी ने इतने बड़े बड़े लॉसेस अपने पास्ट में किए, मीन्स अपने घोटाले से इतने ज़्यादा पैसे डुबा चुके हैं जितने में एक बड़ी यानी कि एक लार्ज कैप कंपनी खड़ी हो सकती है। तो उस चीज़ को रिकवर करने में कंपनी को बहुत ही ज़्यादा वक्त लग जाएगा। तो बात कंपनी की प्रॉफिट की है ही नहीं, बात कंपनी के पास्ट के लॉसेस की है, जो बहुत ही ज़्यादा बड़ी लॉसेस कर चुकी है इस कंपनी ने। लेकिन करेंट मैनेजमेंट काफ़ी तरह से या फिर बहुत ही ज़्यादा कोशिश करे इस कंपनी को उन सभी बुरे हालातों से बाहर निकालने की, लेकिन निकालना इतना ज़्यादा आसान भी नहीं होगा। आज के दिन बैंक ऑफ महाराष्ट्र का रिजल्ट देखने को मिला और नेट प्रॉफिट में 135% की जंप देखने को मिली, और उसी चीज़ को मार्केट एप्रिशिएट करने के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र में लगभग 9% तक की तेज़ी देखने को मिली। लेकिन जब हम लोग इसके मैक्स का चार्ट ओपन करें तो मैक्स का चार्ट आप लोग देख सकते हैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, और करेंट टाइम में टॉप से ये कंपनी 67% की गिरावट पे ट्रेड कर रहा है। तो ये इस कंपनी में आप लोग ट्रेडिंग तो कर सकते हैं, लेकिन अगर बात हो इन्वेस्टमेंट की तो इस कंपनी में मैं आप लोग को इन्वेस्टमेंट का राय बिल्कुल भी नहीं दूंगा। राकेश झुनझुनवाला सर तो हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उनकी वाइफ रेखा झुनझुनवाला मैम, उन्होंने सन फार्मा में लगभग 1.94% तक की स्टेक खरीदी है। आप लोग चाहो तो कंपनी का नाम ऊपर पढ़ सकते हैं, सन फार्मा एडवांस रिसर्च कंपनी लिमिटेड। आज के दिन टाटा कंज्यूमर में लगभग 5% तक की तेज़ी देखने को मिली, और इसके पीछे का जो बड़ा रीज़न जो सामने आ रही है वो है इसका Q4 का रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ सकता है। और फिर Q4 के रिजल्ट की जो प्रेडिक्शन लगाई गई है वो है इंडिया नामक कंपनी के रिजल्ट के बाद। तो आज के दिन नेस्ले का रिजल्ट भी आया, तो नेस्ले के रिजल्ट में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली, और उसी के बाद टाटा कंज्यूमर में भी लगभग 5% तक की तेज़ी देखने को मिली। आज के दिन इंडसइंड बैंक का रिजल्ट आया, और फिर रिजल्ट में 43% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली, और साथ ही साथ डिविडेंड का भी कंपनी की तरफ से अनाउंसमेंट देखने को मिला, और वो डिविडेंड का रकम है 8.5 रुपीज़। और इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।